जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में। हम आपको दो सफ़र शुक्ला। आज हम संडे स्पेशल में लेके आए हैं देश के उन मुद्दों को लेकर जिनको जनता बेकरार है, और यही सुनने को कि आखिर मुद्दों का क्या होगा, इसका निष्कर्ष और क्या होगा शीर्षक। तो हम बात करेंगे कोरोना की, बात करेंगे राजनीति की, बात करेंगे सियासत की, बात करेंगे पाकिस्तानी हमले की, और बात करेंगे कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल पंजाब की। तो हमारे साथ हैं एक्सपर्ट, हमारे साथ संदीप सिंह विक्की जी। तो संदीप सिंह विक्की जी, पहले आपका स्वागत है लाइव भारत में। ये बताइए, कोरोना लौट आया है क्या? क्योंकि अक्टूबर के महीने के लास्ट दौर में 9, 10, 7 और उसके बाद में नवंबर महीने में अब तक 300 से ज़्यादा जो केस आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब केस पिछले बढ़े हैं। कल 69 केस आए थे, फिर 66 केस आए थे, उसके पहले 47 आए थे, उसके बाद 53 आए थे। तो कोरोना फिर दोबारा आ रहा है क्या? ਸਫਰ ਸਰ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਰੋਨਾ ਹਜੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡੰਪ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੱਢ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ स्थिति गंभीर होती जा रही है। दिल्ली में जैसा कि हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के चांस हैं, और अहमदाबाद में तो कर्फ्यू लग गया है, नाइट कर्फ्यू लग गया है। अमृतसर की बात करें, पंजाब की बात करें, तो लगता है कि माहौल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पंजाब की हौजरी व्यापारी कहते हैं कि हमें उतना नुकसान कोरोना से नहीं हुआ है, उतना नुकसान हमें किसानों की रेल रोको आंदोलन से हो रहा है। तो किसान ट्रैक पर, कोरोना शहर में, गाँव में, तो कैसे चलेगा? किसानों कोरोना से कैसे निपटेगा पंजाब? देखो जी, जिथे तक किसानों की गल है, मैं क्लीयर कर देना चाहना भी एक दिन असी रात को 11:30 बजे रेलवे फाटक ते किसानों की खबर करन गए हाँ, तो किसान जथेबंदियां बिना मास्क, उदों माहौल इन्ना गर्म सीगा, फिर भी बिना मास्क तो बैठे सी। तो उन्होंने कहता भी ये सर इनप्लांट चीज़ां ने, कोई करोना नहीं है, असी करोना समझते नहीं है, मोदी साहब वालों दिती दात है। लेकिन ये सोच के मुताबिक आप जो गल करनी है तो गल यो ही बनती है भी अवेयरनैस शायद उन्होंने घट है। किसान अपनी जगह पर रुके हुए हैं, जिसका कारण है भी ट्रेनां बंद होने करके बहुत लॉस हो रहा है, हौजरी व्यापारियों को लॉस हो रहा है, बाहरों माल नहीं आया। जिस तरह दिल्ली दरमियान जो बिजनेस चलता सी, जो कारोबार चलता ही, उस लैवल का कारोबार नहीं चल रहा। ये नाल किसान अपनी गल ते अड़े हुए ने भी ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, पर वो कहते भी उदों असीं त्यार नहीं है जो माल गड्डियां दोनों इकट्ठियां स्टार्ट करें। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा कन्फ्यूजन का विषय जिहदे विच फिलहाल किसान रेलवे ट्रैक पर जमा है। और उधर बात करें कोरोना की, तो कोरोना जैसा कि संदीप जी कहते हैं, कोरोना गया कहाँ था? फिलहाल कोरोना की गिनती अमृतसर में बढ़ रही है। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें, जनवरी महीने में यहाँ पर परीक्षाएँ ऑनलाइन होने के लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया है। हम बात करें सरकारी कॉलेजों की, तो जनवरी महीने में ऑनलाइन पेपर भी होंगे। पर पंजाब की रिपोर्ट कहें या हम अपने पड़ोसी कहें प्रांत की, हिमाचल की, तो कोरोना स्कूल खुले, कोरोना पॉजिटिव टीचर आ गए, और उसके बाद बच्चे आ गए, तो स्कूल कॉलेज और खुल भी रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान आर्थिक हालात में तो हुआ था, बच्चों का फ्यूचर का नुकसान, पढ़ाई का भी हो रहा है ना। बहुत बड़ा फ्यूचर का नुकसान हो रहा। घरों के विच जिहड़े छोटे बच्चे ने, वो देखो उन्होंने हैबिट्स जिहड़ियां बिगड़ रही ने, वो बहना खलोना, खाण पीन की उन्होंने हैबिट्स जिहड़ियां सारियां चेंज हो गई। मोबाइल जितों लोग दूर रहिंदे सी, वो मोबाइल हुण उन्होंने एक अंग बन गया। वो उन्होंने अपना राइट समझते हैं छोटे बच्चे भी, मैनूं मोबाइल दो, चाहे वो तो गेम ही खेडण। अगे आया सीगा भी तुहानूं मोबाइल नहीं देना, तुसीं जाके स्कूल पढ़ो, अपनी स्टडी करो, या वो करो या करो। हुण सारा कुछ ही तो मोबाइल ते रह गया। ये डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा बच्चों के विच नज़र आ रहे हैं। दूसरी गल जिहड़ी गवांढी प्रांत की तुसीं गल कीती, गवांढी प्रांत दे विच एक स्कूल दे विच 220 बच्चे एकदम ही पॉजिटिव हो गए सी। पिछे जी इन्होंने जो स्कूल खोले ने, देखो
ਕਰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ नहीं। जिंदगी इसी तरह ही सानू कटनी पैनी है। बिल्कुल सही बात है, जिंदगी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। 2020 का जो ये सन है, ये जो वर्ष है, अपने परिवार को बचा के रखें और 2 जून रोटी ईमानदारी से मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, पड़ोसी देश पाकिस्तान फिर सिर उठा रहा है 26 नवंबर 26/11 के हमले को लेकर, जैसा कि कल हुआ है मुठभेड़ और 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इसी फिराक में है कि कब मिले और हम कुछ ना कुछ करें। देखो जी, जो जम्मू कश्मीर 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰੌਕਟਸ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਇਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1-2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਿਲਟਰੀ फौज ਜਿਹੜੀ अपनी एहतियात पूरी बरत रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों तो बाज नहीं। बिल्कुल सही बात, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। और हम बात करें सियासत की, तो सियासत की भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बात करते हैं बिहार के चुनाव की, तो तेजस्वी को जहाँ CM बनाने वाले तमाम ऐसे चैनल थे, तो एग्जिट पोल थे, लेकिन वहाँ पर सरकार बनी बीजेपी की, और बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनती है और 2 घंटे बाद एक ही मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे थे पहले। तो कुल मिला के बिहार में अब मोदी का एक तरफ बहुत विरोध हो रहा है, और बिहार में मोदी की कहीं ना कहीं मोदी समर्थित सरकार बन रही है। मोदी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। तो पंजाब में ये जो कोरोना और किसानों की राजनीति के बीच में जो ट्रैक खाली नहीं हो रहे हैं, तो आप नहीं समझते ये सियासत है? देखो, सियासत तो चल ही रही ने। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਓ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। अच्छा ये बताइए, आप भाषण आते हैं, अकाल तख्त श्री अकाल तख्त साहब है, और वहाँ के जो जत्थेदार है सर्वोच्च है, और ये धार्मिक संस्था है, और गुरुद्वारों के मतलब यूँ कहें कि गुरुद्वारों के सारा जिम्मेदारी ये संस्था लेती है, राजनीतिक नहीं है। तो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार राजनीतिक बयान कैसे दे सकते हैं? नहीं, देखो मैं एक गल कहां भी समा ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। एक धार्मिक संस्था नहीं, एक बात बताएं, एक बार गोरखनाथ मंदिर का संचालन उन्होंने छोड़ दिया ना, छोड़ के देखिए, आप योगी की बात कर रहे हैं तो मैं योगी की बात कर रहा हूँ। जब अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर वहाँ पे जो भी उनको पदवी मिली थी वो उन्होंने छोड़ दिया। मैं मौजूदा यहाँ पे जत्थेदार साहब अकाल तख्त साहब के जत्थेदार हैं, धार्मिक संस्था है, एक तरफ धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए यही कहते हैं, दूसरी तरफ वो बयान देते हैं कि जो सरकार है केंद्र सरकार की, वो EVM की बदौलत है। तो ये सियासत के जो बोल हैं, तो आपने लगता कि ये दिलवाए गए हैं? देखो, दिलवाए गए या दिते गए एक अलग इशू है। हुण तुसी इशू ते नवां उठ रहा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਮ,
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲकुल ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, राजनीतिक ते धर्म दोनों इकट्ठे चलते हैं। नहीं, चलने को जो मर्जी चलने, देखिए चलने को जो मर्जी चलने को तो अगर अकाली दल अगर एसजीपीसी मेंबरों के बदौलत अगर सत्ता पे आती रही है या आने का प्लान कर रही है, ऐसे बयान दिलवा रही है, सुखबीर बादल मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत कहाँ आ गई? धार्मिक संस्था है एसजीपीसी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, तो गुरुद्वारा में नेता कहाँ गए? देखो ये अज का नहीं चल रहा, ये आज का नहीं चल रहा है। फिलहाल हम आपको बताएं कि यहाँ में सियासत है, सियासत कुछ भी कह सकती है, और सियासत ये भी थी एसजीपीसी के 100 साल पूरे होने पर सुखबीर बादल भी वहाँ पे थे, और वहाँ पे मंच से कहा गया, मोदी सरकार के बारे में जत्थेदार कहते हैं कि वो ईवीएम से पैदा हुई सरकार है, यानी कि वो ईवीएम की बदौलत सरकार बनी है। फिलहाल ईवीएम का इतना विरोध हो रहा है, तो काउंसलर का इलेक्शन हो और प्रधानमंत्री के एक ही साथ हो जाएं, एमएलए का काउंसलर चुन लें जनता, या सरपंच चुन लें गांव के सरपंच या प्रधान चुन लें, वो आगे अपने एमएलए चुने, एमएलए आगे अपने एमपी चुने, एमपी प्रधानमंत्री चुन लें। एक बार चुनाव हो तो अरबों खरबों का जो ये चुनाव है ये भी तो बच जाएगा। देखो बहुत वड्डी तुसी गल कही है, तुहानूं मैं एक गल क्लीयर कर देना चाहना इस प्लेटफार्म तो भी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की जे एक तुसी गल करो, ये सरकार दा आने वाला ਜਿਹੜਾ सिस्टम है वो इस तरह ही होएगा भी एक इलैक्शन होए करेगी देश दे विच। एक इलैक्शन दे विच तुहानूं 3 वोटां पाणियां पै सकदियां ने, कौंसलर दी, एमएलए दी ते एमपी दी। ये सारे खर्चे बचाने की कवायद चल रही है, ये आने वाले समय से तुहानूं जरूर देखने को मिलेगा। बड़ी बात है कि एक ही दिन एक ही वोट पड़ेंगे, और ये वोट पड़ेंगे 3 लोगों के लिए, एमएलए के लिए, एमपी के लिए, या फिर कौंसलर या प्रधान के लिए, और वही एमएलए एमपी चुनेंगे आगे देश का प्रधानमंत्री। तो फिलहाल एक बात और हमें बताइए कि कोरोना के संकट काल में गिनती भी बढ़ रही है, दिवाली सीजन निकल गया है, आगे फिर अब दिसंबर महीने में बड़े सीजन है, नया साल है, तो आपको जिस तरह से बाकी मुल्कों में, यहाँ पर भी रात को कर्फ्यू लग गया अहमदाबाद में, दिल्ली में भी 2000 रुपये मास्क पे, और अमृतसर की बात करें तो गिनती बढ़ रही है, पंजाब की बात करें तो बढ़ रही है। क्या होगा कोरोना को लेकर? कहीं लॉकडाउन होने की आशंका तो नहीं पंजाब में? देखो पंजाब 'ਚ मैं तुहानूं एक स्थिति क्लीयर करदा भी हल्ले तक कोई ऐसी सरकारी हिदायतां नहीं, कोई ऐसा जिहड़ा मंत्रालय वालों कोई जारी नहीं हो रहा भी जिहदे नाल तुहानूं कोई शंका लग सके भी पंजाब विच लॉकडाउन होना। पर हालात तो बन रहे हैं, हालात तो बन रहे हैं। अमृतसर में जहाँ 7-8 केस आते थे अक्टूबर के महीने के लास्ट वीक में, वही नवंबर के सेकंड वीक में 40-50 आने लगे, अब तो 70 के करीब पहुँच गया। मैं वो दस रहा, मैं कोई मैडिकल एक्सपर्ट नहीं, एज ए एक्सपर्ट नहीं गल दस रहा। असली उसका कारण भी इन्हां त्योहारां दे दिनां विच जिहड़ी टेस्टां की गिनती भी घटी है, लोगों ने टेस्ट बहुत घट कराए ने, टेस्टां की हुण गिनती ਵਧਣੀ शुरू होएगी होर, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਮੰਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। लेकिन लॉकडाउन की जिथे गल आती भी लॉकडाउन पंजाब 'ਚ लगना बहुत कठिन है। एक पासे किसान ट्रैक ते बैठे ने, हालात ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ पूरे चांस बन जाएंगे जे लॉकडाउन की कोई स्थिति आती, क्योंकि बार्डर एरिया पाकिस्तान लागे बैठा, शरारती अंसर लागे ने, हर तरह की गतिविधियाँ देखो आए दिन तुसी देख लो पंजाब दे विच कदी कितों 4 टैरिस पड़े हुंदे, किते कोई खालिस्तान जथेबंदी दा जी, कोई फलानी जथेबंदी दा, कोई इस तरह की। ये एक बड़ा चिंता का विषय, ये बारे सोचना पड़ेगा। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक। फिलहाल हम अपने दर्शकों को आप बता दें कि हम कोरोना के लिए हम मास्क पहनते हैं, पर हम यहाँ पे स्पीच कर रहे हैं, और हम पूरा और हम कोरोना हमारा जो है रिपोर्ट है वो हम लोगों का पूरे स्टाफ का नेगेटिव है। हाँ, पूरे मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ठीक है। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਓ, ਬਜਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ नहीं कर सकते। चलिए, तो बात थी कोरोना की, बात थी देश की, बात थी सियासत की, बात थी राजनीति की, बात थी श्री अकाल तख्त साहब की, बात थी स्कूल कॉलेजों की, और बात थी पड़ोसी देश पाकिस्तान की। तो हमने बात की, और संडे स्पेशल में हमने हर बात की, और वो बात की जो जनता के साथ जुड़ी थी। तो ये थी संडे स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ। हमारे साथ थे संदीप सिंह विक्की और मैं आपका दोस्त सफर शुक्ला। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहचाना बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐ ने जेपी सिंह कैंब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी वाले, जो है कहते ने वो करके दिखाते ने, अपना कीता होया हर वादा निभाते ने।
1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਲਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੋਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਿਗ ਬੈਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ।